नमस्कार दोस्तों, बोनाफाइड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो कल के मार्केट के एनालिसिस के लिए है, यानी कि 18 मार्च 2024 मंडे के लिए है। निफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है, कब हम लोगों को बाइंग साइड देखना है और कब हम लोगों को सेल साइड देखना है, और कब नो ट्रेडिंग जोन में हम लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना है। मेरे सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट ओपन है। जैसे जैसे वीडियो में हम टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, अपनी एनालिसिस को और एडवांस करते चले जाएंगे। देखिए, मेरे सामने जो वीकली चार्ट ओपन है, अगर हम वीकली पे ट्रेंड लाइन ऑन देखें और ड्रॉ करें तो ये हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन आ रही है। हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने एक रेड कैंडल दी है, बियरिश इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं इसको, और इस रेड कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो हम लोगों को ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब अगले वीक थोड़ा सा आप सतर्कता से कॉशियस होकर ट्रेड को अवॉइड करें या बहुत ही सावधानी से ट्रेड करें और वेट करें कि क्या अगले वीक में हम लोगों को कुछ ऐसी कैंडल मिल रही है जिससे कि और अच्छी कन्फर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। वीकली पे भी हम लोगों को ट्रेंड लाइन के नीचे एक कैंडल मिल चुकी है, इसलिए एक वीक में एक ही कैंडल बनती है, इसलिए आने वाले वीक में थोड़ा सा आप कॉशियस रहना। अब अगर हम लोगों को बाइंग देखनी होती वीकली पे तो अच्छी बाइंग हम लोगों को कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो अपना लेवल है 22,570 के आसपास। मैं ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और ये इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग आपको दिखाना चाहें तो एक पैटर्न आपको सभी को दिख रहा होगा। जो पैटर्न है वो ये है। अब इस पैटर्न पे मार्केट ने हम लोगों को जो ड्रॉ करके दिखाया है वो कुछ ये हम लोगों को मार्केट ने दिया है। ये अपना लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये अपना राइट शोल्डर हो गया। और राइट शोल्डर के लास्ट में मार्केट ने हम लोगों को एक कैंडल दी है जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुकी है, और ग्रीन कैंडल से हम लोगों को रिट्रेसमेंट देके एक अगली जो कैंडल मिली है, जो हम लोगों को लास्ट कैंडल है, वो हम लोगों को रेड कैंडल मिल चुकी है। इट मीन्स कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट देने के साथ साथ हम लोगों को एक बियरिश कैंडल दी है। अब मैं इन सारी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ एक बार फिर से, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर दूसरे पहलू को देखें तो मार्केट ने हम लोगों को ये दो इनसाइड कैंडल दी हैं। ये जो कैंडल आप रेड वाली देख रहे हो ये अपनी मदर कैंडल हो गई, और जो दो कैंडल है वो ये इनसाइड कैंडल हो गई। इनसाइड कैंडल को हमने हाई और लो पे मार्क कर लिया है, और मार्क करने के बाद हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग और सेल करेंगे तो हमारे लेवल निकल के आ गए हैं। अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट कुछ यहाँ से जाके ऐसे रिट्रेस करके कुछ ऐसे जाता है, और अगर सेल करेंगे तो यहाँ से जाके मार्केट कुछ ऐसे रिट्रेस करके यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम लोग दूसरे पैटर्न पे देखें, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और एक दूसरा पैटर्न और नज़र आ रहा है। उसके लिए मुझे थोड़ा ये सारी ड्राइंग को एक बार फिर से हम लोग डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ। चार्ट को छोटा करने के बाद अगर हम लोग देखें, मार्केट ने जो रीसेंट सपोर्ट है वो कुछ ये है। यहाँ से मार्केट ने ये स्विंग ली है, अगर आप देख सकते हो, तो ये जो स्विंग आई है इसी के साथ अगर हम लोग सपोर्ट को ड्रॉ करें तो हमारा जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है। और इसी सपोर्ट से अगर हम लोग एक पैटर्न को और बनाना चाहें तो हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम पे ये हम लोगों को लेफ़्ट शोल्डर दिया, ये अपना हेड बन रहा है, ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आता है, और ये हम लोगों का राइट शोल्डर जो हो सकता है इनसाइड के इस वाली कैंडल से या फिर ये ऊपर वाली कैंडल से रेसिस्टेंस लेके रेसिस्ट करके नीचे आके यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे के नीचे जाता है। एक हम लोगों को ये पैटर्न और बनते हुए दिख रहा है। अब जब मार्केट बाइंग साइड जाएगा तो हम लोगों को कैसे देखना है,
बाइंग साइड में हम लोग अगर देखें तो मार्केट एक ऐसी हम लोग को एक ट्रेंड लाइन भी देगा। इस ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, जब बाइंग साइड जाएगा तो ये पैटर्न हमारा यहाँ से ख़राब हो जाएगा और ये लाइन हम लोग को यहाँ मिलेगी। फिर यहाँ से मार्केट जाके इस वाले जो इनसाइड पे जो लेवल है, जो अपना रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा था, वही सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब मैं सारी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। मैंने बोला था जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम को छोटा करूँगा मैं थोड़ा आपको एडवांस में लेके चलूँगा। ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। मैं सपोर्ट को ड्रॉ बना रहने देता हूँ और इनसाइड कैंडल के जो सपोर्ट, इनसाइड कैंडल का जो लोअर है और हाई है, उसको भी ड्रॉ बना रहने देता हूँ। मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को हटाने के बाद अगर हम लोग टाइम फ्रेम को और छोटा करेंगे और आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, चार्ट को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा अवॉइड करना। ये अपना फरवरी, हाँ, मैं इस सपोर्ट को थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। इस सपोर्ट को डिलीट कर देता हूँ। जैसे जैसे हम लोग टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे एडवांस में जाएंगे। आप इसको देख रहे हो, ये स्विंग, इसी स्विंग के लेके मार्केट ने जो मेजर सपोर्ट दिया है, एक बार मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। कुछ हम लोगों को इस तरीके का मिला है, ये वाला। इसको मैं अभी और अच्छे से बनाऊंगा। और इसी को देखते हुए मार्केट ने जो हम लोगों को पैटर्न दिया है, जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया था, वो कुछ अगर आप देखें तो ये हो सकता है। इसी को अगर मैं छोटा करूं, रिफ्रेश करने के बाद चार्ट को छोटा करूं, तो हम लोगों को कुछ यहाँ से पैटर्न बनते हुए देखना पड़ेगा। ये अपना लेफ़्ट शोल्डर और ये हेड और ये राइट शोल्डर और ये ऐसे मार्केट ये भी आ सकता है। ये मैंने आपसे डेली में बताया था। किसी भी सूरत में हावरली, वीकली और डेली जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है अच्छा खासा, सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो यही आ रहा है किसी भी सूरत में। तो इस सपोर्ट को आप अवॉइड मत करिएगा। और जो लेवल है इसका 21,800 से लेके 21,700 तक आप देख सकते हो, लगभग 100 पॉइंट्स का। अब अगर मार्केट को मैं सारी ड्राइंग और डिलीट करता हूँ और मैं आपको एक दूसरे पहलू पे ले चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस पैटर्न को पूरा करके यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर ट्रेंड लाइन मार्केट ड्रॉ करेगा तो मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। इसमें ये ड्राइंग को हटा देता हूँ मैं। जो हम लोगों को ट्रेंड लाइन बनते हुए नज़र आएगी वो कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बनेगी जब अप साइड जाएगा मार्केट। ये क्योंकि देखिए अप साइड जाएगा तो मार्केट को यहाँ पे तो आना पड़ेगा, और अगर यहाँ आएगा मार्केट तो ये पैटर्न हम लोगों को नज़र आ रहा है। हो सकता है इससे सपोर्ट ले ले अब, और इससे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से आके यहाँ। अच्छा, बाइंग आपको कब देखनी है? इसके बाद बाइंग देखनी है। और एक ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये वाला, इसके बाद आपको बाइंग देखनी है। अगर मैं वैसे मार्क करूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से तो आपके लिए जो बाइंग है वो एक ये है, इसके बाद देखनी है। अब नो ट्रेडिंग जोन अपना कहाँ पे है? नो ट्रेडिंग जोन अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि इसके बाद ये भी रेसिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन भी है। हो सकता है इसको रिट्रेस करने नीचे भी आए, फिर अगला ये भी है। तो यहाँ से यहाँ तक आप कोशिश करिएगा कि आप अवॉइड ही करें मार्केट को। अब मैं सारी ड्राइंग को फिर से डिलीट करता हूँ और एडवांस में आपको ले चलते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। और ये जो अपनी बाइंग वाली बात थी ट्रेंड लाइन के लिए, ये भी हटा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन बनेगी अगर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट को ये पूरा करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन है, ये आपको मार्केट पूरा करके दिखाएगा, तब ये पैटर्न हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर ऐसे आए, इसमें एक ये रेसिस्टेंस है और एक ये रेसिस्टेंस है। ड्राइंग को डिलीट करता हूँ,
ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि अपनी ट्रेंड लाइन ये बाइंग से रेलिवेंट है, इसको भी हटा देता हूँ। अब जो दूसरी पहलू है मार्केट की वो आप ये देख सकते हैं, एक ये, अगर मार्केट को हम लोगों को बाइंग साइड की तरफ ले जाना होगा तो मार्केट यहाँ से इस तरीके के इस रेजिस्टेंस को तकड़ा के यहाँ से फिर ब्रीच करते हुए कुछ इस तरीके का हम लोगों को मूवमेंट दिखा सकता है। इसमें भी हम लोगों का जो पैटर्न बन के आ रहा है वो ये पैटर्न बनेगा और हो सकता है यहाँ तक आके फिर ऐसे भी जाए। किसी भी सूरत में बाइंग यहाँ तक हम लोगों को अच्छी बाइंग अवॉइड करनी है। देखिए मार्केट हम लोगों को ट्रेड का मौका देता है, लेकिन उस मौके से पहले हम लोग कई सारी ट्रेड ले लेते हैं और उस समय जब हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं मार्केट से तो हम लोगों को ये सब कुछ नज़र नहीं आता है। ये W है कि M है, ये कुछ नज़र नहीं आता है। इसीलिए पेशेंस के साथ वेट करिए। एक दूसरे ब्राउज़र पे मेरी वीडियो के थ्रू अगर आपको अच्छी लगी हो तो इन लेवल्स को मार्क करिए और मार्केट के रनिंग हावर्स में उस ब्राउज़र को आप ओपन करके इन लेवल्स को आप देखिए। मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फील्ड में कोई आपके फ्रेंड वगैरह हो जिनको एनालिसिस अच्छी समझ में आती है तो उनसे शेयर करके एक बार उनका भी फीडबैक मेरी वीडियो का ज़रूर लीजिएगा।